दस्तावेज हैं, और ये जो दस्तावेज है, इन दस्तावेजों में बच्चों ने कभी प्रधानमंत्री को लिखा है और कभी ये लिखा है कि यहाँ बहुत सी बातें हुई हैं, और प्रदेश के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन वो जांच ठंडे बस्ते में, और 2021 से जांच की बातें हो रही थी। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में इसके ऊपर भी जांच करवाएगी, और ये जो ट्रिपल आईटी का घोटाला है ये भी सबके सामने हम लाके दिखाएंगे। और घोटाला किस तरह से है कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी पूर्व सरकार जब यहाँ ऊना में आते हैं तो पहले वो उस बिल्डिंग का उद्घाटन करते हैं, और 9 दिन बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, फिर उसी बिल्डिंग का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा करवाया जाता है। यह घोटाला नहीं तो और है क्या। मैं इसलिए आपके इन चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये जो घोटालों के जो अड्डे हैं, अब इसके ऊपर जांच होने के बाद जो कड़ी से कड़ी सजा है ये हमारी सरकार देने में अब पीछे नहीं हटेगी। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हाल में ही भर्ती की है ट्रिपल आईटी में, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने ये इसलिए कहा है कि मैंने अभी और जांच, मैंने वहाँ से कुछ दस्तावेज और चाहे हैं आरटीआई के माध्यम से, वो जैसे ही समक्ष आते हैं मैं वो भी बताऊंगा। और ये जब इसकी जांच होगी तो आप पाएंगे कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, और ये करोड़ों रुपए की चपत इस जिला ऊना को नहीं पूरी प्रदेश सरकार को लगी, क्योंकि ये पीपी मोड में है, और पीपी मोड में हिमाचल प्रदेश सरकार 50% का जो काम करती है, उसके अलावा भी कितनी एकड़ जमीन यहाँ भूमि इस प्रदेश के लोगों ने दी है, वो भी मेरे पास आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो जांच के आदेश हुए थे, जांच के आदेशों पे भी कोई बात नहीं हुई, और उस जांच की पुष्टि भी वो करें, और उसकी भी हम आरटीआई में उसका जवाब लेंगे, और उसके ऊपर जो भी त्वरित कार्रवाई होगी प्रदेश सरकार को भी, वो जब आरटीआई आ जाएगी वो प्रदेश सरकार को भी भेजी जाएगी। विजय जी, कांग्रेस सरकार बनने के बाद जिला ऊना में खनन माफिया के हौसले बुलंद हुए हैं, क्या कारण है? हमने पहले भी कहा है, पिछले 5 वर्ष भी कहते रहे, अब फिर कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय आए थे, और उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पे बख्शा नहीं जाएगा, और इस खनन माफिया पे नकेल लगाने के लिए कांग्रेस पहले भी तत्पर थी, अब भी तत्पर है, और आप देखिएगा कि आने वाले 1 महीने के अंदर किस तरह से उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और आज नव वर्ष में ये 2023 की पहली पत्रकार वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और आपके इन चैनल्स के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भी नव वर्ष की बधाई देता हूं, लोहड़ी के पर्व की बधाई देता हूं, और ये आशा रखता हूं कि जो आने वाला ये 2023 जो वर्ष है, इसमें देश में और प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, और हम कामना करते हैं कि हमारा प्रदेश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और नई सरकार बनी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और कल क्योंकि सभी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह कल विधानसभा परिसर तपोवन धर्मशाला में हुआ है, उसके लिए भी सभी नवनियुक्त नवनिर्वाचित विधायकों को बहुत बहुत बधाई, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री, उन सबको बधाई। और इस आशा के साथ कि हम लोग इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक अहम भूमिका सभी पक्ष और विपक्ष मिलकर निभाएं, और जिस तरह की बातें इस प्रदेश में हो रही हैं, और बार बार एक ही मुद्दा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी साफ गोई के साथ ये कहा कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम प्रदेश हित में हो रहे हैं। और कल मैं देख रहा था कि जो एक बौखलाहट है, क्योंकि जनादेश मिला है, पहले 5 वर्ष जो लोग पक्ष में थे अब वो विपक्ष दीर्घा में बैठे, और हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर जनादेश हमें विपक्ष में बैठने के लिए मिला है तो हमें कुछ समय
नई सरकार को नीतिगत फैसले लेने के लिए भी देना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। और कल शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही कई बातें उठनी शुरू हो गई। तो जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह सभी निर्वाचित विधायकों का हो जाए, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बड़े साफ तरीके से ये कहा कि जो फैसले 1 अप्रैल 2022 से लिए गए थे उनको डी नोटिफाई करने की बात हुई, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि जहां होगी वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्री अप्रूवल और कैबिनेट में उसको फैसला लेके उन कार्यालयों को खोला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस हताशा के साथ कल जिस तरह से वहां हो हल्ला कर रही थी और बाहर निकल के भी वो बड़ी बातें कर रहे थे, हमें ये महसूस करना चाहिए कि प्रदेश में जब नई सरकार बनती है और कुछ एक कार्यक्रम है जो करने हैं, और उसके साथ साथ प्रदेश सरकार ने जिस घोटाले को लेके जो एसएसबी हमीरपुर का जो चयन बोर्ड है उसके ऊपर शिकंजा कसते हुए ये दर्शा दिया कि जो भर्ती घोटाले हुए, जो पिछले 5 वर्षों में कुशासन का जो समय था, अब हम लोग सुशासन की ओर बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसके ऊपर जिस तरह का कड़ा एक्शन लिया गया है, मैं समझता हूं ये भी एक ऐतिहासिक है। और उसी कड़ी में मैं जोड़ते हुए अभी एक बात और ये करना चाहता हूं कि प्रदेश क्योंकि आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और उस आर्थिक मंदी से जूझते हुए भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बातें हमने कही उन बातों को हम लोग सअक्षर लागू करेंगे, जो 10 गारंटियां हमने दी। और भारतीय जनता पार्टी अब कितनी बार ये सुनना चाहती है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री क्या कहते। और हमारे जो विधायक चुन के आए उन्होंने कहा कि ये जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, इनकी जुगलबंदी के साथ प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, प्रदेश चहुमुखी विकास भी करेगा। और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अभी तो सरकार 11 तारीख को शपथ लेती है और 4 जनवरी 2023 को शपथ ग्रहण समारोह निर्वाचित विधायकों के लिए कल सभी की शपथ हो गई और आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है। कल वो भी एक सिंगल नाम आया है और श्री कुलदीप सिंह पठानिया आज विधिवत रूप से आज 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित भी हो गए होंगे। उनको भी पूर्व में बधाई। और इस आशा के साथ कि जो विधानसभा के अंदर जो कार्य जिस तरह से चलना चाहिए उसके निष्पादन के लिए कुलदीप पठानिया जी बड़े समझदार और सूझवान व्यक्तित्व हैं, उनको इस पद के लिए चुना जाना तय है। और मैं एक बात ये और बता देना चाहता हूं कि कल एक बात वहां पे बार बार आ रही थी और पत्रकारों ने जब ये पूछा तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ये कह रहे थे कि सरकार 24 दिन में एक संस्थागत फैसले हैं और जो विधायक निर्वाचित हुए हैं उनकी शपथ भी तो विधानसभा में ही होनी थी और वो हो गई। और जो बाकी के मसले हैं जैसे मंत्रिमंडल की बात हुई तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी जल्द मंत्रिमंडल का गठन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी छटपटाहट और जो एक कुंठा जो मन में दिख रही है कि हम लोग 5 साल जो कुछ नहीं कर पाए। और कल कह रहे थे कि जी कोविड काल में 4 साल सरकार के कार्यक्रमों को एकदम आप उसको निरस्त कर दें। मैं एक बात ये कह देना चाहता हूं कि अगर 4 सालों में, और मैं ये समझता हूं कि हमारी 4 सालों में अगर अच्छे काम किए होते तो जनादेश उनके खिलाफ नहीं होता, और प्रदेश हित में कोई फैसले अगर अच्छे लिए होते तो जनादेश कांग्रेस को नहीं मिलता। कांग्रेस को जनादेश इसलिए दिया है कि कांग्रेस ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को प्रदेश के लोगों के सामने उठाया और उसकी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर एक जैसी लड़ाई लड़ी गई। और उस एक जैसी लड़ाई को लड़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी ये शिगुफा छोड़ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो झूठी अफवाहें इनसे हमें बचना है।
और कभी ये लोटस मिशन की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी 18 विधायक गायब हो गए। मैं बड़ी साफ गोई के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर एक मजबूत सरकार कांग्रेस की बनी है और हमारे सभी विधायकों ने एक जबान में ये कहा है कि जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है वो प्रदेश हित के कामों को आगे बढ़ाएगी और प्रदेश हित में काम करेगी। और ये जो लोटस मिशन है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बातें हैं, ये बातें बड़ी दूरदर्शी सोच की बातें नहीं है। जनता ने जो फैसला दिया है उसको हमें सर माथे रखना चाहिए। और मैं एक मसला और आपके समक्ष उठाना चाहता हूं, क्योंकि वो मसला जिला ऊना से जुड़ा है और ट्रिपल आईटी जो सिलोह के अंदर है वो भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। और भ्रष्टाचार का अड्डा ही नहीं है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए की चपत इस प्रदेश के लोगों को, प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। और मैं प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से शिकंजा कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर के ऊपर कसा गया है, उसी तरह की एक जांच और शिकंजा ट्रिपल आईटी सिलोह के ऊपर भी कसना चाहिए। जहां पे इतनी धांधलियां, भर्तियों में घोटाला, वहां पे कैंपस को लेके घोटाला और वहां पे कैंटीन को लेके घोटाला। और मैं देख रहा था मेरे